दोस्तों, चीन के तिब्बत स्थित एयरबेस से जब चीनी स्टेल्थ विमान J-20 उड़ान भरते हैं तो उनकी चाल ये होती है कि वो रडार की नज़र से बिल्कुल ओझल रहें। अमेरिका और चीन अपनी लैब्स में सालों से क्वांटम रडार के नाम से खुशी से उछल रहे थे और इन्हीं स्टेल्थ जेट्स के घमंड में दुनिया के बड़े देश जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच हिंदुस्तान के DRDO ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसने बीजिंग और वाशिंगटन दोनों के होश उड़ा दिए हैं। जिस क्वांटम रडार को लेकर चीन और अमेरिका खुशी से पागल हो रहे थे और जिस स्टील्थ तकनीक जेट्स को लेकर दुनिया के बड़े देश अलग ही घमंड में जी रहे थे, उस क्वांटम रडार तकनीक का बाप बनाकर भारत ने तहलका मचा दिया है। दोस्तों, जिस क्वांटम रडार तकनीक को भविष्य का रडार कहा जा रहा था, अगली पीढ़ी का रडार कहा जा रहा था, भारत ने उसका कौन सा नया वर्जन उतार दिया है। भारत के DRDO ने बना डाला उसका भी बाप रडार सिस्टम। ना चीन को खबर लगी, ना ट्रंप को जानकारी। भारत के DRDO ने क्वांटम रडार के सुपर बाप ब्रह्मास्त्र को तैयार कर डाला। दुनिया की लगी नजरें भारत पर। ऐतिहासिक टेस्ट सफल रहा तो चीनी J-20 स्टील जेट आएगा भारत के निशाने पर। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस कमाल के रडार सिस्टम को आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, इस बाप लेवल के रडार को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर स्टील्थ जेट्स को पकड़ना इतना मुश्किल काम क्यों है। तो दोस्तों, पारंपरिक रडार सिस्टम रेडियो तरंगे भेजते हैं। ये तरंगे किसी विमान से टकराकर वापस आती हैं और रडार की स्क्रीन पर एक निशान बना देती हैं। लेकिन J-20 जैसे स्टील्थ जेट्स की बॉडी और उस पर लगा पेंट कुछ ऐसा होता है कि वो इन रेडियो तरंगों को या तो सोख लेता है या किसी और दिशा में भटका देता है। वापस इतनी कमज़ोर सिग्नल आती है कि पुराने रडार उसे सामान्य शोर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अब दोस्तों, यही वो तकनीक थी जिसने चीन को हिमालय की चोटियों पर बेफिक्र घुमाने की छूट दी हुई थी। इसी बेफिक्री को तोड़ने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने क्वांटम रडार का सपना देखा। सिद्धांत ये था कि क्वांटम अटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके इतनी कमज़ोर सिग्नल को भी पकड़ लिया जाए जो स्टील्थ जेट से लौटती हैं। अमेरिका और चीन ने इस पर अरबों डॉलर खर्च कर लिए, लेकिन असलियत ये है कि क्वांटम रडार आज भी प्रयोगशालाओं की अलमारियों में बंद है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके डिटेक्टरों को काम करने के लिए लगभग शून्य तापमान यानी क्रायोजेनिक हालात चाहिए। अब आप एक तेज रफ्तार से उड़ते लड़ाकू विमान के अंदर जहां लगातार कंपन होता है, तेज मोड़ ले जाते हैं और तापमान बदलता रहता है, वहां इस बर्फ जैसे माहौल को कैसे बनाए रखें। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा सिरदर्द है जिसने अमेरिका और चीन दोनों के पैर जमीन पर टिका दिए हैं। DRDO ने जब ये देखा कि दुनिया एक नामुमकिन सपने के पीछे भाग रही है तो उन्होंने रास्ता बदल लिया। दोस्तों, उन्होंने क्वांटम रडार को लैब में ही रहने दिया और खुद फोटोनिक रडार बना डाला। दोस्तों, ये वही सुपर बाप वाला ब्रह्मास्त्र है। फोटोनिक रडार कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि मौजूदा रडार तकनीक का एक ऐसा उन्नत रूप है जो पूरी तरह से लेजर, फोटोनिक चिप्स और ऑप्टिकल सिग्नल पर काम करता है। यानी इसने रेडियो तरंगों के भरोसे को छोड़कर रोशनी और प्रकाश की तकनीक को अपना लिया है। और जब बात प्रकाश की आती है तो चीज़ों को छिपाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब बात छिपने की हो तो फोटोनिक रडार की सबसे बड़ी ताकत है इसकी बैंडविड्थ। ये इतनी चौड़ी बैंडविड्थ पर काम करता है कि आसमान में मौजूद सैकड़ों निशानों को एक दूसरे से अलग करके देख सकता है। स्टील्थ जेट्स भले ही रेडियो तरंगों को भटका दे, लेकिन फोटोनिक रडार जो ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है वो उन बेहद कमज़ोर छिटपुट निशानों को भी पकड़ सकता है जिन्हें पुराने रडार शोर समझकर फेंक देते हैं। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि J-20 का स्टील्थ पेंट अब काम नहीं आएगा। वो भले ही रडार की नज़र से छिपने की नाकाम कोशिश करे, लेकिन फोटोनिक रडार की आंखें उसे भीड़ में भी अकेला खड़ा देख सकती हैं। दोस्तों, आज के युद्ध में सिर्फ छिपना काफ़ी नहीं है, दुश्मन आपकी आंखों में धूल भी झोंकता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कहते हैं। चीन और पाकिस्तान के पास ऐसे सिस्टम हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर शोर मचाकर रडार की स्क्रीन को खाली कर देते हैं, लेकिन फोटोनिक रडार सिग्नलों को पहले ऑप्टिकल यानी प्रकाश के रूप में प्रोसेस करता है और बाद में उन्हें रेडियो में बदलता है। इस वजह से दुश्मन का जैमिंग सिस्टम
इस पर कोई असर नहीं कर पाता है। आप जितना मर्जी शोर मचा लें, ये रडार अपनी आंखें खुली रखता है और दुश्मन के हर इलेक्ट्रॉनिक हमले को मात दे देता है। दोस्तों, डीआरडीओ की इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट लैब यानी LRDE ने इस फोटोनिक रडार को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका पहला परीक्षण जमीन पर स्थित लैब्स में शुरू हो चुका है। यानी इसके बाद इसे मानव रहित विमानों यानी ड्रोन्स पर लगाकर आसमान में परखा जाएगा और जब ये साबित हो जाएगा कि ये हर हाल में काम कर रहा है तो ये सीधा हमारे लड़ाकू विमानों में जाएगा। सुखोई 30 MKI, राफेल और स्वदेशी तेजस, जब ये रडार इन विमानों के कॉकपिट के ठीक आगे लगेंगे तो हिंदुस्तानी पायलट की आंखों में वो आसमान दिखाई देगा जो आज तक किसी की नज़र में नहीं था। दोस्तों, फोटोनिक रडार का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये किसी काल्पनिक विज्ञान पर नहीं टिका है। ये मौजूदा रडार प्रणाली का ही एक बेहद ताकतवर अपग्रेड है, इसलिए इसे पुराने विमानों में लगाने के लिए पुराने विमान को काटने या फिर नए सिरे से डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पायलट को भी नए सिरे से कुछ सीखने की जरूरत नहीं होगी, बस पुराने रडार को हटाकर ये नया सिस्टम फिट कर दिया जाएगा और विमान की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, यही कारण है कि अगले दशक में इसका सैन्य उपयोग तय माना जा रहा है, जबकि क्वांटम रडार अभी भी अपने तापमान नियंत्रण के झंझटों में फंसा हुआ है। दोस्तों, इस तकनीक का सीधा असर सीमा पर दिखेगा। चीन ने तिब्बत में जो भी एयरबेस बनाए हैं, उनका मकसद J-20 और भविष्य के J-35 स्टील्थ जेट्स को तैनात करना है। उनका भरोसा इसी बात पर था कि हमारे जेट्स रडार में नहीं दिखाई देंगे और हम पहले वार कर देंगे। लेकिन अब जब हिंदुस्तान के रडार उनकी हर उड़ान को, उनके हर मोड़ को और उनके इंजन की हल्की सी आहट को भी पकड़ लेंगे तो चीन का ये घमंड हवा में घुल जाएगा। अमेरिका, जो खुद अपने लैब्स में क्वांटम रडार को व्यवहारिक बनाने के लिए जूझ रहा है, वो अब हिंदुस्तान की इस उपलब्धि को देखकर समझ गया है कि असली बाजीगरी लैब के प्रयोग में नहीं बल्कि मैदान के हथियारों में होती है। दोस्तों, तिब्बत के एयरबेस पर खड़ा एक J-20 पायलट आज भी अपने स्टील्थ पैंट पर भरोसा करके उड़ान भरता है। उसे लगता है कि वो अदृश्य है, लेकिन जैसे ही वो हिंदुस्तान की सीमा के करीब पहुंचेगा, उसके कॉकपिट में कोई अलार्म नहीं बजेगा, क्योंकि फोटोनिक रडार उसे पकड़ तो लेगा लेकिन उसे ये एहसास नहीं होने देगा कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। और तब जब उस पायलट को लक्ष्मण रेखा के उस पार से एक मिसाइल का लॉक ऑन टोन सुनाई देगा तो उसे समझने में बहुत देर हो चुकी होगी कि उसका स्टील्थ कवच कब का बह चुके हैं। दोस्तों, हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।